आ गए हैं आप? स्क्रीन पे देख रहे हो? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हम ऐसे करके बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा हेक्सागोन, हेक्सागोनल पिरामिड ऐसा ही होगा। यस सर। तो जब हम ये कैसे रखा हुआ है, एचपी पे रखा हुआ है, एचपी पे इसका बेस है। यस सर। और मतलब एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी। यस सर। ठीक है, कौन था? आदित्य कौन था? ऋषु था 04। यस सर। ऋषु समझ में आ रही है, ऐसे रखा हुआ है। यस सर। ठीक है, अब आपने जैसे बोला था वैसे रखे हम। ठीक है, अगर हम इसका एक्सिस परपेंडिकुलर है अभी, अब हम इसके एक्सिस को टिल्ट करें 30 डिग्री टू एचपी, इधर टिल्ट कर दें ताकि ये एक्सिस ऐसा हो जाए। तो कैसा दिखेगा ये? ऐसा दिख रहा होगा। हाँ क्या ना? यस सर। ठीक है, तो अगर ऐसा दिख रहा होगा तो देखो तो ये ज़मीन पे सिर्फ यही है, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट ज़मीन पर है, यस बाकी सर। सब एज हवा में है। यस सर। ठीक है, तो वो वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, कि जिसमें लिखा है क्वेश्चन में कि एन एज इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो प्लेन में वैसा क्वेश्चन रहता था जिसमें एज का इन्फॉर्मेशन दे देता था डायरेक्ट, कि वीपी से इंक्लाइंड है, एचपी से इंक्लाइंड है। ठीक है, लेकिन सॉलिड के क्वेश्चन में ना ऐसा ऐसा भाषा यूज़ करता है कि एन एज लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो आपको पहले क्या करना होगा, एक एज है, आपको खुद समझना होगा कि जब टिल्ट कर रहे हैं तो एक एज ज़मीन पर है, तो जब उसको सीधा कर देंगे तो वो एज रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर, समझ में आ तो गया। ये आपको इमेजिन करना है, ये देखना है सॉलिड को टिल्ट करके। तो ये समझ गए होगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यस सर। हमारा राइट है ये वाला सही है, ये वाला गलत। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? ये वाला हेक्सागोन बना के। अब बात है कि मेरा अगला सवाल ये है, विच व्यू? टू बी ड्रॉन फर्स्ट। फ्रंट व्यू सर। टॉप व्यू से नहीं नहीं, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। चैट पे बताइए फ्रंट व्यू या टॉप व्यू, सब लोग बताइए। बहुत कम लोग बताए, बाकी लोग 3 फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू।
सुनो सब लोग, ट्रू सर। फ्रंट व्यू जो बोला है सब गलत बोला, टॉप व्यू वाले सही है। इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ टू डिसाइड, ये भूल गए आप लोग। सर हम लोग को ज्वाइन हिंदी में लिख किया देता उसके हूँ, बाद इस बार मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे हमेशा। ट्रू सर ऑफ द बेस होगा। हम वो व्यू पहले बनाएंगे या उस व्यू से ड्राइंग बनाना। अच्छा, बनाने की, हिंदी गलत हो तो बता देना यार, शुरुआत करेंगे जिस व्यू से हमें सॉलिड्स में लिखना है। यहाँ पे सॉलिड्स में हम वो व्यू पहले या उस व्यू से ड्राइंग बनाने की शुरुआत करेंगे जिस व्यू में हमें बेस का ट्रू शेप दिखे। समझे, ये है क्राइटेरिया। याद रहेगा, फ्रंट व्यू वाले सब जो फ्रंट व्यू बोले हैं। यस सर। अब Yes. बताओ फ्रंट व्यू से होगा कि टॉप व्यू से होगा? टॉप व्यू से। क्यों, याद है अभी जो हम बताया कि ये जब ब्लॉक को एज पे रखा हुआ है टिल्टेड, इसको सीधा करेंगे तो कहाँ पे बेस चल जाएगा? एचपी पे सर। HP पे, और HP पे जब बेस रहेगा तो कहाँ से दिखेगा? टॉप व्यू से। टॉप व्यू से ट्रू शेप दिखेगा। तो इसको अब शुरुआत करते हैं अब ड्राइंग का। क्वेश्चन तो समझ गए हम लोग, बस यहाँ पे लिख लें कोई और एक और इन्फॉर्मेशन। थीटा एक्सिस होगा या फाई एक्सिस होगा? थीटा एक्सिस होगा या फाई थीटा। एक्सिस? थीटा थीटा होगा। एचपी के। थीटा होगा ना, क्योंकि HP से इंक्लाइंड है। ठीक है, चलो आप लोग टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस करते रहोगे तभी ये सीखोगे, बार बार गलती होता है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, कौन सा एक हेक्सागोन से शुरू करेंगे? ये वाले हेक्सागोन से। ठीक है, हेलो सर। हाँ सर ये हेक्सागोन हम पेपर में आप तो यहाँ पे बना दिए, लेकिन पेपर में कैसे बनाएंगे प्रॉपर? आपको एक दिन असाइनमेंट दिया था, याद है? लिख दिया था, लर्न 120। हाउ टू ड्रॉ। हाँ सर, तो वही मैं पूछ रहा था, उसी हिसाब से ना बनाएंगे। यूट्यूब पे सर्च मारो, खुद से कुछ करो, हर चीज़ वही हम अभी आप लोग का ये किया था ना। सर मैं वही कंफर्म कर रहा था कि उसी तरीके से ना बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ बस। इंटरनल एंगल कितना होता है? 120। और पेंटागन का? 180। ठीक है, अगर हेक्सागोन ऐसे बना रहे हो, एक लाइन खींचो, 25 mm का दिया हुआ है, 120 डिग्री पे एक लिखो, खींचो इधर, एक 120 डिग्री पे इधर खींचो। ठीक है, समझ रहे हो? फिर इसको स्ट्रेट लाइन मान लो, फिर 120 डिग्री पे खींचो एक, फिर इसको स्ट्रेट मान लो, फिर यहाँ भी 120 डिग्री पे खींचो। सर सर्किल वाला ज़्यादा आसान होगा ना? सब 25 25 25, जैसे आपको ठीक लगे। रेगुलर हेक्सागोन बनना चाहिए बस।
समझ गए? पेंटागन का वैसे ही है, एक भी खींचो, अगर 25 दिया हुआ है तो 25 का खींचो, यहाँ ऐसे करो, यहाँ ऐसे करो, इधर 108 ये एंगल, इधर 108 ये एंगल, यहाँ से लो एक आर्क कट करो, यहाँ से लो 25 का एक आर्क कट करो, मिला दो, पेंटागन बन गया। अब ऐसे पेंटागन बनाना है तो इसको मान के इधर 108 खींचो, इधर 108 खींचो, ठीक है? ये इजी चीज़ है, ये सब चीज़ में हम, जिसको नहीं पता था समझ गए ना कैसे बनाना है। यस सर। चलो ठीक है, प्रोजेक्टर लाइन, इसका नेमिंग कर दो। ये कौन सा है? पिरामिड क्या है? पिरामिड या प्रिज्म? सर ये पिरामिड है, पिरामिड। हेक्सागोन हम बोला। ठीक है, नेमिंग सही है। पिरामिड में कुछ बाकी है बनाना? बीच में डॉट होगा सर, बीच में डॉट। बीच में डॉट होगा सर। बीच में डॉट होगा, ये भी तो होगा, होगा ना? यस सर। आप लोग बनाना सीख गए हो? पिरामिड हम छोड़ दिए थे ना, आता है ना? आप लोग बोले थे कि Yes, sir. नहीं आएगा तो पूछ लेंगे, असाइनमेंट दिए थे, याद है? खुद से करना, ठीक है? ये कितना है? पच्चीस, कितना है? 25। वाइट बैकग्राउंड का रखूं या ब्लैक बैकग्राउंड? ब्लैक। ठीक है सर। ब्लैक। ये कितना है? कितना है? 50। 50। ठीक है, ये हम mm नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, नोट करना आप लोग, समझ गए हो ना क्यों? स्केल में। हाँ सर ड्राइंग में हमारा ऑल डार्क। हाँ, यहाँ पे जब आप Dimension टाइटल बॉक्स RMM में बनाओगे, होता है। यहाँ टाइटल बॉक्स बनाओगे तो यहाँ लिख दोगे ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ये टाइटल बॉक्स रहेगा, ठीक है? अब क्या करें इसके बाद? प्रोजेक्टर लाइन। नेमिंग तो कर लो। यहाँ नाम करोगे ओ, एपेक्स है ना, यहाँ क्या होगा? ओ डैश, ठीक है? इसके बाद क्या करते हैं, ये वाला फंडा ऐसे गए हैं हम, तो इसके बाद इधर जाएंगे, ठीक है? ये तो ट्रिक था ना, इसके पीछे फंडा क्या है, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? हम प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं और नहीं, इसके पीछे फंडा क्या है? अभी हम बोले ना कि इसके बाद ये बनाए, उसके बाद ये बनाए, इसके बाद यहाँ पे बनाएंगे कि यहाँ पे बनाएंगे? ऊपर में सर फ्रंट व्यू में। हम वीपी पे बनाएंगे या एचपी पे बनाएंगे? वीपी। वीपी पे सर। क्यों? सर क्योंकि एंगल दिया हुआ है सर एचपी से। हाँ, एंगल से दिया हुआ है ना थीटा एचपी से। आपका आवाज़ क्लियर नहीं है, सर एंगल दिया हुआ है ना। आप बंद करो अपना माइक, आपका कुछ आवाज़ फट रहा है। एक्सिस इंक्लिनेशन। हाँ, एक्सिस Sir, इंक्लिनेशन axis- दिया ना, किससे दिया है? सर एचपी से। यस सर। एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी है, और एचपी से इंक्लिनेशन जब front रहेगा view तो से कौन से दिखेगा। फ्रंट व्यू से ही दिखेगा ना,
इसीलिए हम लोग Yes, यहाँ पे sir. बनाते हैं, ठीक है। चलो, अब ये डार्क क्यों किए ये पता है? एक्सिस क्यों नहीं बनाए यहाँ पे, ये समझ गए हो ना? एज है सर। हाइट का ये था विजिबल क्योंकि हम लोग को एज दिख रहा Visible है, line. विजिबल लाइन दिख रहा है, तो विजिबल लाइन का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे टिल्ट? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, दो सवाल है, आप कौन से एज को ज़मीन पे रखना चाहते हो? या तो ए एफ एज टिल्ट करोगे तो ए एफ ज़मीन पे रहेगा, एच पी पे रहेगा, या सी डी। अब आप पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है इसका इन्फॉर्मेशन कि किसको रखना चाहते हो, आप किसको रखना चाहते हो, फुल्ली आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो अब आप बताओ किसको रखना चाहते हो? एफ AF. ए एफ को। तो ए एफ को रखोगे और इसको टिल्ट करोगे तो किधर टिल्ट करोगे एक्सिस को, इधर या इधर? Left side, second वाला. सेकंड वाला इधर करेंगे, है ना? तो कैसा बनेगा? एक्सिस बनाओगे ना एक, फिर कितना एंगल है ये? 30 30 डिग्री। थर्टी डिग्री, ठीक। अब सवाल आता है कि कैसे बनाएं। तो देखो, जब दे दिया ना एक्सिस इंक्लाइंड है, एक्सिस का इंक्लिनेशन दे देगा 30 डिग्री, तो एक ऐसा बना होगा, ठीक है ना? तो ये एंगल कितना होगा? 60. ये कितना है? यस सर 90 और ये 60 ये 60 डिग्री। तो इसको जनरलाइज करें, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो अगर आपको ये शॉर्ट में बनाना है, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो चाहो तो। एक ये तरीका मैंने बता दिया कि यहाँ पे आप सीधे ये वाला लाइन खींचेंगे 60 डिग्री पे, ठीक है। एक पतला सा लाइन खींच लो, उसके बाद उसके ऊपर बनाते रहना, ठीक है। पतला सा 60 डिग्री का लाइन खींच लो, ठीक है। 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो फिक्स कर लो, और वो यहाँ पे ए बी जो है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला, ए तो हमेशा ज़मीन पे रहेगा ना, ए तो ज़मीनी पे रहेगा यहाँ पे, ये तो फिक्स है, रहेगा ना। यस सर तो आपको उतने डिस्टेंस पे लेना है ताकि ये ए बी के बराबर हो जाए। तो ये ए बी के बराबर लग रहा है क्या? ज़्यादा लग रहा है. ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे नहीं बनाओगे, आप ये वाला आर्क लोगे इतना कॉम्पास पे, ठीक है, और मेजर करते जाओगे, मेजर करते जाओगे, जहाँ कोइंसाइड किया तो यहाँ पे ए बी बना, ये ए हो जाएगा आपका। समझ गए कैसे बनाना है? समझे कि नहीं समझे? Yes sir. ठीक है। यस सर ये डिस्टेंस एक बार मेजर और करना, ये डिस्टेंस मेजर करना, ठीक है। यहाँ पे तो ये डिस्टेंस मेजर करना, इतना कॉम्पास तो फिक्स कर लियो तुम, ये गैप कॉम्पास पे फिक्स हो गया ना। Yes sir. जब ये फिक्स हो गया तो इसको यहाँ से शुरू करो, यहाँ से मूव करना शुरू करो, मूव करते रहो, मूव करते रहो। कॉम्पास का गैप तो उतना ही है, जिस गैप पे यहाँ पे कॉम्पास का एक कांटा इधर रहे, पेंसिल इधर आ जाए, वहाँ पे 60 डिग्री का लाइन खींच दो। समझे?
60 डिग्री का लाइन खींच दो। समझे कि नहीं समझे? यस यस सर। अब फिर अपना ये तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन पतला लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है। ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन है, दोनों कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब एकदम हल्का पतला सा चलाओगे, ठीक है। अब ड्राइंग करोगे आप इसके ऊपर। सर दो प्रोजेक्टर लाइन के बीच का हम ये लेंगे प्रोजेक्टर लाइन दूरी। थोड़े है, सर आप जो माने दूरी सर वो हम दो प्रोजेक्टर लाइन के बीच का लेंगे ना, कि हम एफी लेंगे दूरी। प्रोजेक्टर लाइन के बीच का नहीं है हम बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये ए और बी के बीच में डिस्टेंस, यहाँ जो ए बी दिख रहा है ये ए बी, हाँ ओके ये सर। ए है ये बी है। असल वाला ए बी नहीं, ये तो 25 है, ये वाला ए बी नहीं, जो यहाँ पे हमको ए बी दिख रहा है, क्योंकि यही चीज़ को टिल्ट कर दे रहे हैं ना, बस यही चीज़ को हम घुमा दे रहे हैं। तो घुमा रहे हैं तो यहाँ जो हमको फ्रंट व्यू में इनके बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा होगा, ये होगा जो डिस्टेंस, ये तो फिक्स रहेगा ना। इधर टिल्ट भी कर देंगे तो यही रहेगा ना, यस सर। समझ गए ना? चलो, तो जैसे ही हमको ए डैश मिल गया, यहाँ पे एफ डैश भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, ये बी डैश ई डैश, और ये डिस्टेंस भी सेम होगा कि नहीं? यस सर। होगा ना। तो ये डिस्टेंस अगर मिल गया ए बी, तो सेम डिस्टेंस हम उधर ले लें और बना सकते हैं। यस सर। तो जैसे ही मिल गया उसके बाद ये फिर 50 का ये करो, 50 का यहाँ पे मार्क करो, इस लाइन पे 50 का लाइन खींच दो। एक्सिस तो इसी पे रहेगा, फिर मिला दो। नेमिंग कर दो, ओ डैश सी डैश डी डैश। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। फिर क्या करेंगे अब? इसके बाद तो आपको काम पता है, हर पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन नीचे खींच दीजिए, और यहाँ पे भी हर पॉइंट से, ये दोनों एकदम सेम लेवल पे होगा। ठीक है। अब ये हमको बताना ज़रूरी नहीं है कि ओ कहाँ पे होगा। इधर से जो ओ आ रहा होगा, ओ का लाइन इधर से जो आ रहा है, और इधर से ओ का लाइन आ रहा है, तो यहाँ पे हम बना देंगे ओ। ओ ठीक है, यहाँ ओ लिखना, ऊपर ओ डैश है क्योंकि फ्रंट व्यू है, नीचे टॉप व्यू है तो ओ लिखोगे, ठीक है। फिर सारा पॉइंट्स खोज खोज के बनाओ। ये ए वाला लाइन है, ये ए वाला लाइन है, तो ए वाला लाइन इधर है, यहाँ से आया है, तो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, तो नीचे यहाँ ए है, उसके नीचे है सर। अरे हाँ नीचे होगा, सॉरी, नीचे यहाँ ए है, ठीक है। बी कहाँ होगा? ये होगा। सी डी ई एफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिछले बार जो हम बताए थे सिलेंडर, उसमें हम रनिंग हैंड यूज़ करने बोले थे, लेकिन यहाँ पे रनिंग हैंड यूज़ नहीं करोगे, यहाँ स्ट्रेट लाइन यूज़ करोगे। इसके पीछे का रीज़न आपको पता है या बताना पड़ेगा? क्योंकि ये सब एज स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखो आपको ज्वाइन क्या क्या करना है, तो ऊपर से देख लो क्या क्या दिख रहा होगा आपको, पूरा देख लो कहाँ कहाँ से पास कर रहा है। तो यहाँ देखो, ये देखो ओ सी एक एज है, ओ सी एक एज है, जो ऊपर से देख रहे होगे तो दिख रहा होगा,
होगा? यस सर। तो ये दिख रहा होगा तो इसको ज्वाइन कर देना है सॉलिड से। ओडी भी दिख रहा होगा? यस सर, ठीक है। देखो ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देखो, ठीक है। एक मिनट। ओसी ये है, ओडी ये है। ऊपर से अगर इसको हम इधर टिल्ट कर रहे हैं, ये एक्सिस है, एपेक्स पिरामिड को ऊपर से देख रहे हो तो ये ऊपर का चोटी है ना, यस सर। इस चोटी को हम इधर घुमा दिए, टिल्ट कर दिए, तो हमको ओ यहाँ पे मान लो ओ आ गया होगा, आ गया होगा। CDE ऐसा दिखेगा सर। हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है ना, ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं समझ में आया होगा, ऐसे हैं। नहीं है तो मैं डायरेक्ट ज्वाइन कर देता हूँ, है तो बता दो, नहीं तो मेरा टाइम बच जाएगा। समझ में आ गया सर। सबको आ गया? चैट पे बोल दो, शर्मा रहे हो कोई तो। युग समझ में आया? यस सर। बाकी लोग? यस सर। पक्का ना? चलो यस सर। हम बना Yes, देते sir. हैं अभी। तो ओडी भी ज्वाइन कर देंगे, हैं जी कि नैन जी? ओई भी होगा, दिखेगा, ओई भी दिख रहा होगा, ओबी भी दिख रहा होगा, यस सर। ठीक है। अब ये नहीं दिख यस रहा सर। होगा, ये वाला नहीं दिख रहा होगा। इसको हम दूसरे रंग से करते हैं, लेकिन आप लोग दूसरा रंग यूज़ मत करना। डॉटेड लाइन। हाँ डॉटेड होगा, यहाँ पे भी मिटाने में दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, सही है, ऐसा दिख रहा होगा। तो आपका फाइनल यही है। आपको ये मेथड है, ठीक है, आपको असल में ये बनाना है। आपका इंटरेस्ट क्या है? आपको तो ये बनाना था ना, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। ये बस एक मेथड है जहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो असल में जैसा लिखा है क्वेश्चन में कि कैसा ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका फ्रंट व्यू ये है और उसका टॉप व्यू ये बनेगा। तो असल में हम लोग को यही बनाना रहता है। ये बस जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं हम लोग, उससे यहाँ तक पहुँचने का ये प्रोसेस है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को ये क्वेश्चन भी। सर एफ भी डॉटेड बनना चाहिए ना? कैसे? सर वो तो पीछे छिपा होगा ना जब ऊपर से देखेंगे तो। हाँ तो वो डॉटेड होना चाहिए ना सर, AF और नीचे में एक और जो है अच्छा, AB। AF, अरे हाँ हाँ हाँ, AF भी नहीं दिख रहा है ना, AF भी नहीं दिखेगा। AF देखो, AF पे तो हम लोग खड़ा ही किए हैं ना, ज़मीन पे है। यहाँ से देख रहे हो तो AF दिख रहा है क्या? यहाँ से देख रहे हो ऊपर से तो AF दिखेगा क्या? क्योंकि देखो ये O को हम लोग इधर ले आए हैं, तो AF तो छिप गया होगा, समझ रहे हो? यस सर। तो सर AF FA भी तो छिपेगा। FA, AF और FA में क्या डिफरेंस है? FE बोल रहे हैं सर, E फॉर एलिफेंट। FE, हाँ हाँ ये सब और भी AB। होगा। यस यस, यस तीन सर। लाइन होगा। एक मिनट, ये सब होगा, सब होगा। यस सर, AB भी होगा। इसलिए बोल रहा था कि पूरा हम करते हैं किसी को डाउट है तो चलो, हाँ चलो, मैं वो मेरे लिए ही रहता है वैसे। यहाँ पे यहाँ पे क्या था? F था, यहाँ था A, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन क्या ए बी ज्वाइन था ना, ओ बी है क्या, ओ बी तो दिख रहा होगा, ए यहाँ पे था ना, यस सर, वो गलत ये आपकी थोड़ा चिट्ठी गलत है। बना दिया ना, यहाँ पे बनेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना। अब सही है। ए बी तो देखेगा नहीं, ए बी भी नहीं देखेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही बना ही देता हूँ, डार्क ही करके बना देता हूँ। एक एक्सिस भी होगा सर। ठीक है, और एक एक्सिस भी होगा। एक्सिस क्या होगा, एक्सिस बनाना ए बी की लाइन से स्टार्ट करेंगे। एक्सिस बनाना चाहो तो बना सकते हो, इमेजिनरी चीज़ होता है तो नहीं भी बनाओगे तो यहाँ पे इस केस में नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन हम बोल रहे हो तो बना। यही रहता है। ठीक है, ये आपका फाइनल है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया बताओ। जिसको नहीं समझ में आया बताओ। समझ में आ गया तो बोलो समझ में आ गया। यस सर, आ गया। जिसको समझ में आ गया यस लिख दो, जिसको नहीं समझ में आया नो लिखो चैट पे। सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए। सर लास्ट वाला फिगर थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर। लास्ट वाला तो वही बता देता हूँ एक बार, सुनो। ये ओ वाला है एपेक्स, इसका चोटी है। यस सर। इसको टिल्ट किए ऐसे, जब इधर इसको टिल्ट किए तो ओ इधर आ गया होगा। हाँ, इसको जब इधर घुमा दिए आया होगा इधर। यस सर। तो देखो ये आ गया यहाँ पे। अब ये ओडी वाला लाइन लंबा हो जाएगा, ओसी वाला लाइन Yes, लंबा हो जाएगा। वो लंबा हो जाएगा। हो गया। ठीक है, ओ ई भी तो इधर आ गया होगा खिंच के। यस सर। ओ ई वाला भी हमको दिख रहा होगा ना, ओ भी दिखेगा। यस सर। लेकिन देखो जब इसको हम इधर पूरा ले आएंगे ना तो ए एफ छिप जाएगा। ए एफ छिप गया। एक छिप जाएगा। ठीक है, ई एफ भी छिप जाएगा। ई एफ भी छिप गया, और बी सी भी छिप, नहीं ए बी भी छिप जाएगा। ये ए बी भी छिप गया। ठीक है, यस सर। समझ गए। और ओ ए Yes, भी sir. छिप गया, ओ एफ भी छिप गया, ओ एफ भी छिप गया, ओ ए भी छिप गया। जितना लाइन यहाँ पे सब जॉइंट है ना, सबको बनाना है आपको, ये याद रखना। आप बोलोगे कि सर
कौन कौन लाइन ज्वाइन करना है, कौन कैसे, जैसे ओ एफ और ओ ए भी था, तो इसमें जो जो सॉलिड लाइन में है ना सबको आपको ज्वाइन करना है। अब वो हिडन है या सॉलिड मतलब विजिबल है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो इसको जैसे ही इधर लाएं तो देखना कि इधर का जितना पार्ट है सब छिप गया है, इधर वाला हाफ पोर्शन इधर, और इधर का सारा चीज़ दिख रहा है, इधर ले आए तो सब छिप गया। जब बनाओगे एग्जैक्टली सेम ना तो आपको दिखेगा कि ये ई एफ ओ ई के अंदर आ चुका है, ओ ई के बाहर रहता तो दिखता, लेकिन जब इधर हम ऐसे ले आए ओ ई इतना यहाँ से खिंच गया, जब देखोगे ना तो ओ ई इतना खींचा कि ओ एफ अंदर आ गया है, तो ओ एफ इसके ऊपर उछल के तो नहीं आएगा ना, ओ एफ तो इसके नीचे ही दबा रहेगा, यस सर। ठीक है। तो ओ एफ भी छिप गया, जब बनाओगे तो तुमको ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर।